अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये वाक़या एक बादशाह की 7 बेटियों का है, जिसमें से एक बेटी ने कुछ ऐसा किया कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे। ये वाक़या बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है, इसे आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये पूरा वीडियो, ये पूरा वाक़या देखकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बादशाह की 7 बेटियों में से एक बेटी ने आखिर ऐसा क्या किया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे दिल से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो और वाक़यात लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, एक बादशाह की 7 बेटियाँ थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपने 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी तुम्हें दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 ने जवाब दिया, अब्बा जान हम आपका दिया ही खाते हैं और आपका दिया ही पहनते हैं। आपकी वजह से ही हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज़ें दी। तब 7वीं और सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनकर आग बबूला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहज़ादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा जान। बादशाह सिपाहियों को हुक्म देता है, जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूँ ये कैसे मेरे दिए बगैर खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहज़ादी तमाम ज़ेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बग़ैर किसी सामान के बादशाह के हुक्म पर जंगल में अकेला तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहज़ादी बहुत ज़्यादा मुतमईन और अल्लाह पर उसे पूरा भरोसा था। जो उसने रिस्क और ऐशो इशरत आराम मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे ज़रूर मिलेंगे। जब सिपाही शहज़ादी को छोड़कर वापस चले गए, शहज़ादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और दोपहर से शाम होने लगी थी। शहज़ादी ने सोचा कि क्यों ना लकड़ियाँ जमा कर लूँ ताकि रात को आग जलाऊँ, फिर कोई जंगली जानवर भी मेरे पास ना आएगा और रात भी आसानी से गुजर जाएगी। शहज़ादी जंगल में लकड़ियाँ तलाश करने के लिए चल पड़ी। तभी अचानक उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी जहाँ बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले शहज़ादी बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई, इतने वीराने में आखिर ये झोपड़ी कहाँ से आई। जब वो झोपड़ी में दाखिल हुई तो क्या देखती है, एक बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी चारपाई पर लेटा है और खांसते हुए पानी पानी पुकार रहा है। शहज़ादी देखती है कि एक कोने में पानी का एक घड़ा रखा हुआ है। वो गिलास में पानी भरकर उस बूढ़े आदमी को पिलाती है, झोपड़ी में साफ़ सफाई करती है। इतने में वो बूढ़ा आदमी शहज़ादी से पूछता है, बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो। तब शहज़ादी पूरा मामला बयान करती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। वो बूढ़ा आदमी शहज़ादी को झोपड़ी में रहने की इजाज़त देता है और कहता है, मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा। तुम यहाँ पर रहो और झोपड़ी में खाने का सारा सामान मौजूद है और पास ही में नदी है, तुम वहाँ से घड़ा भर लेना। सुबह को वो बूढ़ा शहर चला जाता है और शहज़ादी अकेली रह जाती है। वो पूरी झोपड़ी की साफ़ सफाई करती है, बकरी का दूध निकालती है, आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बर्तन में रख देती है। अगर रात को कोई जंगली जानवर भूखा प्यासा होगा तो वो पी लेगा और ख़ुद झोपड़ी में जाकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहज़ादी की आँख खुलती है तो वो क्या देखती है, दूध के बर्तन तो खाली हैं लेकिन उसके पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब कीमती मालूम देता है और पास ही में सांप के निशान नज़र आते हैं। तब शहज़ादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था, जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा होती है। शहज़ादी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। अगले दिन सोचती है कि शायद वो सांप बहुत ही ज़्यादा भूखा रहा होगा, इसलिए दूध पीकर खुशी में ये लाल छोड़कर चला गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। अगली रात शहज़ादी बर्तन में दोबारा दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है एक लाल वहाँ पर रखा हुआ था। ऐसा करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं। वो शहज़ादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं। फिर अगले दिन ही बूढ़ा वापस आ जाता है। तब शहज़ादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बताती है।
और बूढ़े को 3 लाल देती है और कहती है आप शहर जाकर ये लाल बेच दें और आते वक्त महल बनाने वाले मजदूर लेकर आएं। बाकी के 4 लाल शहज़ादी अपने गले में हार पहनाकर पहन लेती है और कुछ ही महीने में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें वो बूढ़ा आदमी और शहज़ादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर तरफ नौकर चाकर दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहज़ादी जंगल में लकड़ी का एक कारखाना भी लगवाती है जिसमें गरीब काम करते हैं, उनकी रोज़ी रोटी चलती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक शहज़ादी की धूम मच जाती है। शहज़ादी बहुत ही ज़्यादा रहमदिल है। ये ख़बर उड़ते उड़ते बादशाह के कान में पहुंचती है। बादशाह को ये ख़याल आता है मैं भी तो देखूं कौन से मुल्क की शहज़ादी है जिसकी लोग इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। बादशाह अपने सिपाहियों के हाथ एक पैगाम भेजता है कि वो शहज़ादी से मुलाकात करना चाहता है। यहाँ जब शहज़ादी के सिपाही शहज़ादी को बताते हैं तो शहज़ादी सिपाहियों से कहती है बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मुलाकात कर सकती हैं कि वो अपने साथ अपनी तमाम बेटियों को लेकर आएं। सिपाही बादशाह को जाकर ये पैगाम देते हैं। एक दिन बादशाह तमाम बेटियों के साथ शहज़ादी से मुलाकात करने के लिए उसके महल आ जाता है। शहज़ादी उन सब से अपने चेहरे पर नकाब पहनकर मुलाकात करती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग के सूट और ज़ेवरात पहनकर आती है। महल की शान और शौकत और ख़ूबसूरती और अंदाज़, शहज़ादी का ये अंदाज़ बादशाह को और सभी शहज़ादियों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहज़ादी से कह ही देता है तुम मेरी बेटी की जगह हो, यानी तुम मेरी बेटी की तरह हो। मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी सारी बेटियों को साथ लेकर आया हूँ, फिर हमसे ये भला कैसा पर्दा। बादशाह के बहुत कहने पर शहज़ादी कहती है ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहज़ादियाँ आपस में गुफ्तगू करने लगती हैं इतनी तो तैयार है, इतने महंगे महंगे ज़ेवरात पहने हुए है और अब कितना तैयार होकर आएगी। इतने में सब क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई चला आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है ये तो अभी भी ज़िंदा है। मैं तो सोच रहा था कि अब तक इसे जंगली जानवर खा गए होंगे, तो ये भला कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहज़ादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहज़ादी से आज़ाद करवाकर अपने साथ ले जाऊंगा, चाहे तुम्हारी कीमत में मुझे मेरी बादशाहत देना पड़ जाए। ये सुनते ही शहज़ादी कहती है नहीं मैं वही शहज़ादी हूँ। क्या मैं नहीं कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहज़ादी ने अपना तमाम हाल बादशाह को बयान करा, वो इस मकाम पर कैसे आई और बादशाह को अपने गले का हार दिखाती है जिसमें अब भी 4 लाल मौजूद थे। ये सुनते ही सारी शहज़ादियाँ दिल ही दिल रश्क करने लगती हैं और कहने लगती हैं काश हमने भी यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाते हैं और अपने नसीब का पहनते हैं। दोस्तों हमेशा अल्लाह पर यकीन रखो और अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।